हेलो हाय एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ जागरण हाईटेक, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए टेक्नोलॉजी की सभी ताजा तरीन अपडेट्स। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ चल रहा है खास, आइए जानते हैं। बुलेटिन की शुरुआत कर लेंगे हेडलाइंस के साथ। Vivo V50 के लॉन्च की तैयारी, 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और बड़ी बैटरी के साथ जल्द होगी एंट्री। सैमसंग का फ्लैगशिप स्मार्टफोन मिल रहा है 25,000 रुपए सस्ता, कैमरा और परफॉर्मेंस दोनों लाजवाब। अगले महीने लॉन्च हो सकता है 6000 mAh बैटरी वाला फोन, iQOO ने कर ली बड़ी तैयारी। इसके अलावा पिक ऑफ द डे में बात करेंगे। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब साउंड के साथ काम करेगा स्क्रीन शेयरिंग फीचर। कैसे, मैं आपको बताऊंगी। चलिए अब इन खबरों को डिटेल में जान लीजिए। Vivo इन दिनों Vivo V40 सक्सेसर के तौर पर Vivo V50 सीरीज पर काम कर रहा है। इस सीरीज को लेकर लॉन्च से पहले कई तरह की डिटेल सामने आ चुकी हैं। हाल ही में चाइना सर्टिफिकेशन पर Vivo S20 को स्पॉट किया गया है, जिसके बाद में V ब्रांडिंग के तहत भारत में भी पेश किया जा सकता है। इस फोन को सर्टिफिकेशन पर V2429A मॉडल नंबर के साथ लिस्ट किया गया है। साथ ही यहाँ कुछ खूबियों की डिटेल भी पता चल गई है। इसमें ज्यादातर खूबियां वही दी जाएंगी जो पिछले Vivo V40 में दी जाती थी। हालांकि कैमरा और डिजाइन के मामले में थोड़े अपग्रेड शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि स्मार्टफोन में 90 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा, जो कि इस साल मई में लॉन्च किए गए Vivo S19 से अपग्रेड है। इसमें 80 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया था। सर्टिफिकेशन से पता चलता है कि ये 6.67 इंच एमोलेड स्क्रीन के साथ आ सकता है, जो 1.5 के रेजोल्यूशन देता है। डिवाइस ने स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट और 16 GB तक रैम हो सकती है। फोन चाइना में 1 TB तक स्टोरेज के साथ आ सकता है। बात करें इसकी बैटरी की, तो Vivo S20 में 90 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6500 mAh की बैटरी होने की संभावना है। इसमें आगे की तरफ 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और पीछे की तरफ 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सिस्टम हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सैमसंग के अफोर्डेबल प्रीमियम स्मार्टफोन पर धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहा है। सैमसंग के पिछले फ्लैगशिप सैमसंग गैलेक्सी S23 5G को फिलहाल Amazon इंडिया से करीब 35,000 रुपए की कीमत में खरीदा जा सकता है। सैमसंग का ये फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है, जो इसे वाटरप्रूफ बनाता है। इस फोन को कंपनी ने करीब 60,000 रुपए की कीमत में इंडियन मार्केट में उतारा था। यानी कंपनी इस फोन पर कस्टमर्स को 25,000 रुपीज तक की धमाकेदार छूट दे रही है। अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम आपको सैमसंग के प्रीमियर गैलेक्सी S23 5G स्मार्टफोन पर मिल रही डील के बारे में बताते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon इंडिया पर सैमसंग गैलेक्सी S23 5G पर तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन को अब तक की सबसे कम कीमत में खरीदने का मौका है। सैमसंग गैलेक्सी S23 5G का बेस वेरिएंट 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। ये फोन Amazon पर फिलहाल 34,780 रुपीज में लिस्ट किया गया है। सैमसंग ने पिछले साल गैलेक्सी S23 5G को इंडिया में 59,999 रुपीज की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया था। अब Amazon पर सैमसंग का ये स्मार्टफोन 25,290 रुपीज के फ्लैट डिस्काउंट पर लिस्टेड है। इतना ही नहीं, यूजर्स बैंक अकाउंट पर एक्सचेंज बोनस का भी बेनिफिट ले सकते हैं। PNB क्रेडिट कार्ड पर Amazon पर 1,000 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है। इसके साथ ही पुराने फोन पर 25,000 रुपए तक का एक्सचेंज डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक्सचेंज में कितना डिस्काउंट मिलेगा, ये पुराने फोन की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, iQOO ने चीन में अपने सबसे पॉपुलर फ्लैगशिप iQOO 13 को क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट के साथ लॉन्च किया है। इसे जल्द ग्लोबली भी लॉन्च किया जा सकता है। अब कंपनी ने एक अफोर्डेबल मिड रेंज सीरीज पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर आए दिन खूबियों की डिटेल सामने आ रही है। हाल ही में iQOO Neo 10 Pro स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस की डिटेल सामने आई है, जिसमें प्रोसेसर, डिस्प्ले और स्टोरेज के साथ साथ कई तरह की जानकारी मिली है। इसे पहले चाइना में लॉन्च किया जाएगा और बाद में ग्लोबली इसकी एंट्री होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि iQOO Neo 10 Pro MediaTek Dimensity 9400 प्रोसेसर के साथ एंट्री करेगा। इसमें 16 GB तक रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। फोन में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करने वाली डिस्प्ले मिलने की बात कही गई है। इसे अगले महीने चाइनीज मार्केट में पेश किया जा सकता है। लॉन्च डिटेल आने वाले दिनों में मिल सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और मीशो पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो वाली टी शर्ट की बिक्री हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीरों वाली टी शर्ट बेचने की वजह से इन प्लेटफॉर्म्स को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है।
यूजर्स इस पर जंप कर अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा करके ये ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स अपराधियों की महिमा मंडन कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। फ्लिपकार्ट और मीशो पर लिस्टेड टी शर्ट में कई ऐसे प्रोडक्ट भी थे जो बच्चों के लिए थे। टी शर्ट की बिक्री को लेकर मीशो का ऑफिशियल बयान भी आया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस प्रोडक्ट को वेबसाइट और ऐप से रिमूव कर दिया गया है। हम सुरक्षित और विश्वसनीय खरीदारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन टी शर्ट पर न सिर्फ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का फोटो लगा है, बल्कि गैंगस्टर भी लिखा हुआ है और इनकी कीमत 145 रुपए से 200 रुपए के बीच है। और अब समय आ चुका है पिक ऑफ द डे का। व्हाट्सएप को दुनिया भर में लाखों लोग यूज करते हैं। ये लोगों से कनेक्ट करने का आसान जरिया है। मेटा भी समय समय पर नए फीचर्स पेश करता है ताकि लोगों को बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए व्हाट्सएप मोबाइल और डेस्कटॉप डिवाइस पर आपके कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए रोमांचक अपडेट की सीरीज शुरू कर रहा है। कंपनी ने व्हाट्सएप में स्क्रीन शेयरिंग के साथ ऑडियो को भी पेश किया है। इसके अलावा पार्टिसिपेट की संख्या में भी वृद्धि हो गई है। इस फीचर के साथ कंपनी कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना चाहती है। व्हाट्सएप ऑडियो के साथ स्क्रीन शेयरिंग की शुरुआत कर रहा है, जिसे आप वीडियो भी देख सकते हैं, वेबसाइट ब्राउज कर सकते हैं और यहाँ तक कि प्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हैं। ये सब अपने कॉल पार्टिसिपेंट्स के साथ ऑडियो शेयर करते हुए आप कर सकते हैं। ये इनोवेटिव सुविधा वर्चुअल इंटरैक्शन में एक नया आयाम लाती है, जिससे रिमोट कनेक्शन ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा लाइवली लगता है। तो ये थी आज की टेक्नोलॉजी की खबरें। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में टेक्नोलॉजी की दुनिया की और भी ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।